प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडहाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको आपकी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय नामक कविता करवाते हैं। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। आत्म परिचय कविता में कवि आपको अपने बारे में बता रहा है, मैं क्या हूँ। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 की आत्म परिचय नामक कविता में से संकलित हैं। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसके पद में या इस कविता के माध्यम से कवि अपना आत्म परिचय का वर्णन कर रहा है या अपना आत्म परिचय का वर्णन करता है। तो देखिए, मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मैं इस सांसारिक सांसारिक जीवन के भार को लगातार वहन करता रहता हूँ। सांसारिक जीवन के भार को लगातार मैं ढोता रहता हूँ और अपना जीवन यापन करता हूँ। लाइन समझ में आई? कवि कहता है कि मैं सांसारिक जीवन के भार को अपने कंधों पर उठा करके अपना जीवन यापन कर रहा हूँ, फिर भी जीवन का मैं प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि ऐसा होने के बावजूद भी मुझे अपने जीवन से असीम प्यार है। ऐसा होने के बावजूद भी मैं अपने जीवन से बहुत प्यार करता हूँ। कर दिया किसी ने जंकर जिनको छूकर। कवि कहता है कर दिया किसी ने, किसी का मतलब कवि के जीवन में कोई आया। कवि कहता है कि मेरे अतीत का स्मरण करते हुए कवि कहता है कि मेरे अतीत के जीवन में कोई आया, आकर के उसने मेरी हृदय रूपी वीणा को छूकर माने छुआया, स्पर्श किया, मेरी हृदय रूपी वीणा को छुआ और वीणा को छूने से मधुर झंकार उत्पन्न होने लग गई। जैसे ही कोई मेरे जीवन में आया, आकर के उसने मेरी हृदय रूपी वीणा को छुआ, तो जैसे उसने हृदय रूपी वीणा को छुआ तो एक मधुर आवाज़ उत्पन्न होने लग गई। यहाँ कवि ने बताया है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। उसकी याद के रूप में कवि कहता, आज मैं उसकी याद के रूप में अपने सांसों के दो तार लिए जी रहा हूँ। क्या कहता कवि? जो मेरे जीवन में आया था, आज उसकी याद के रूप में मैं अपने सांसों के दो तार लिए हुए अपना जीवन जी रहा हूँ। लाइन समझ में आ गई होगी। ये चारों लाइन आपको अच्छी तरह समझ में आई होंगी। तो इसका भाव क्या है, इसका विशेष क्या है, इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने अतीत के जीवन का वास्तविक वर्णन किया है। अपने अतीत के जीवन के बारे में आपको बताया है, वास्तविक ज्ञान करा आपके अतीत के जीवन से। भाषा आपकी शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है। इसके अलावा अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस है। क्योंकि कवि की नायिका का वर्णन आता है तो मधुरता का वर्णन है, और नायिका है तो श्रृंगार, माधुर्य गुण और श्रृंगार रस का प्रयोग है। गेय मुक्तक शैली है, यानी इसको गाया भी जाता है। गेय का मतलब गाई जाने वाली शैली है और छंदों के बंधन से मुक्त है। गेय मुक्तक शैली है। दूसरा देखिए, मैं स्नेहसुरा का पान किया करता हूँ। स्नेहसुरा में सवर्ण की आवृत्ति का अनुप्रास अलंकार है। स्नेहसुरा स्नेह रूपी मदिरा रूपक अलंकार भी है। कवि कहता है कि मैं प्रेम रूपी मदिरा का रसपान करने वाला हूँ। मैं स्नेहसुरा प्रेम रूपी मदिरा का रसपान करने वाला हूँ, और उस स्नेहसुरा का रसपान करके मैं अपनी मस्ती में डूबा रहता हूँ। स्नेहसुरा का रसपान करके मैं अपनी मस्ती में डूबा रहता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जब मैं अपनी मस्ती में डूब जाता हूँ तो मैं संसार की तरफ कोई ध्यान नहीं करता। ये संसार क्या करता है? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। कवि कहता है यह संसार तो उन्हीं लोगों से पूछता है। जग पूछ रहा, संसार पूछ रहा है उनको, उन्हीं लोगों से पूछता है जो जग की गाते हैं, जो जग की झूठी सच्ची प्रशंसा करते हैं। यानी जो लोग संसार की प्रशंसा करते हैं, संसार उन्हीं लोगों से अपने बारे में पूछता है। मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कहता है मैं संसार का बखान नहीं, बल्कि मैं तो अपने मन में जो उत्पन्न होता है, मेरे मन में जैसा होता है, मैं तो उसी का गान या गुणगान करता हूँ। मैं अपने मन का गान करता हूँ, न कि संसार का गुणगान करता हूँ। लाइन ये भी आपको चारों समझ में आई होंगी। यहाँ कवि ने संसार की स्वार्थता का वर्णन किया। इसका विशेष क्या है, भाव क्या है? इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने संसार की स्वार्थता का वर्णन किया है। विशेष आपके वही हैं, भाषा सहज सरल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग है, गेय मुक्तक शैली है।
अगला देखिए, मैं नीजूर के उपहार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है, दोनों लाइनें देखिए, मैं नीजूर के उपहार लिए फिरता हूँ, मैं नीजूर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं नीजूर के उपहार लिए फिरता हूँ। दोनों लाइनों में उद्गार और उपहार दोनों अलग अलग हैं। उद्गार होते हैं विचार, उपहार की जाने वाली, उपहार होते हैं। तो यहाँ कवि स्पष्ट करता है कि मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार लिए जीवन यापन कर रहा हूँ। मैं अपने हृदय के भाव तथा उपहार लेकर जीवन जी रहा हूँ या अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। कवि का भाव क्या है कहने का कि मैं अपने हृदय में अनेक भाव तथा उपहार स्वरूप संजो रखे हैं। कवि का भाव क्या है कि मैंने अपने हृदय में अनेक भाव तथा उपहार संजो रखे हैं। लाइन समझ में आई? है यह अपूर्ण संसार। कवि कहता है यह संसार अपूर्ण है, पूर्ण नहीं है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यह संसार अपूर्ण है, अधूरा है, यह मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, मेरा तो अपना एक अलग से स्वप्निल संसार है, उसी में मैं डूबा रहता हूँ। मेरे सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है मेरा अपना संसार एक अलग है जो स्वप्निल संसार है, और उसी संसार में मैं डूबा रहता हूँ। तो यहाँ भी कवि ने स्पष्ट किया है, क्या स्पष्ट किया है? कवि ने बताया कि यह संसार अधूरा है, पूर्ण नहीं है। कवि इन पंक्तियों का भाव क्या निकलता है कि यह संसार कैसा है? अधूरा है। तो विशेष आपके वही हैं, भाषा सहज सरल खड़ी बोली, तत्सम तद्भव शब्दावली, गे मुक्तक शैली। तो ये तीनों पद आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे, और अपनी कॉपी में साफ सुथरी लिखाई में लिखना है। इसके सरलार्थ अच्छी तरह से साफ सुथरे लिखने हैं। धन्यवाद।